हेलो दोस्तों, नमस्कार। ई लर्निंग वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 69,000 टीचर भर्ती को सरकार 2 पार्ट में करने जा रही है और 2 पार्ट में करने की वजह से भर्ती में कितनी विसंगतियां आने वाली हैं, इसके बारे में बताएंगे। किसी वर्ग की सीटों का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है और किसी वर्ग को, विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है सरकार। लेकिन जिस वर्ग की सीटों का हनन किया जा रहा है, जिस वर्ग की सीटें लेकर के दूसरे वर्ग को प्रदान की जा रही हैं, उस वर्ग के लोग अभी तक सोए हुए हैं। अगर उस वर्ग के लोग नींद से जागना चाहते हैं, अगर अभी तक आप सोए हुए हैं और नींद से जागना चाहते हैं, समय पर जागना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। सरकार नियम सारे बताती रहेगी कि इस नियम से आपका क्या जाएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब आप जागेंगे तब तक आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके दोस्त हैं सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि उनकी समझ में समय से पहले आना चाहिए कि सरकार उनके साथ कौन सा षड्यंत्र रच रही है, किसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा और किसको जो है सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये हम इस वीडियो में एकदम विधिवत आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिन में देखते आए होंगे कि 2 चरणों में पूरी होगी शिक्षक भर्ती। 2 चरणों में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होगी। ये सरकार की तरफ से एकदम स्पष्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पुरानी चयन सूची पर नहीं होगी भर्ती। जो पुरानी 67,867 की जो चयन लिस्ट बनी हुई है उस पर भर्ती नहीं होगी। अब इसके आगे देख लीजिए क्या कहा गया है। इसके आगे कहा गया 61,661 पदों पर भर्ती के लिए बनेगी नई सूची। नई सूची बनेगी और नई सूची के साथ साथ और भी कहा गया है कुछ। और भी ये कहा गया आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए बनेगी लिस्ट। यानी कि जो 31,661 की जो लिस्ट बनेगी वो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए बनेगी। तब आप समझ रहे होंगे कि आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए बनेगी तो आपका किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। बस यही आपकी भूल है। यहीं पर सबसे बड़ा आपका जो है अहित होने वाला है। कैसे होने वाला अहित, आइए हम आपको एकदम जो है बिल्कुल क्लियर कट में समझाने वाले हैं कि कैसे आपका अहित कर रही है सरकार। देखिए, पार्ट फर्स्ट है भर्ती का 31,661 और पार्ट सेकंड है 37,339। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट में 31,661 पद होंगे। सामान्य के खाते में 15,830, ओबीसी के खाते में 8,548 और एससी के खाते में 6,648 और एसटी के खाते में 635 पद आएंगे। आप समझिए, जब ये लिस्ट बनेगी, पहले तो सरकार इस फर्स्ट लिस्ट को करेगी। जब फर्स्ट लिस्ट को करेगी तो जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी के जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट होंगे या शिक्षा मित्र 8,018 शिक्षा मित्र होंगे, वो सारे के सारे ओवरलैप करेंगे। जितने ओवरलैप कर पाएंगे उतने ओवरलैप करेंगे। 15,830 में आपको लग रहा है कि जो ओवरलैपिंग वाले कैंडिडेट होंगे 15,000 में ओवरलैप कर जाएंगे, इसलिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपका किस प्रकार से नुकसान होने वाला है। नुकसान इस प्रकार से होने वाला है, इसमें जो ओवरलैप कर जाएंगे वो कर जाएंगे और करने के बाद जो कैंडिडेट बचेंगे, यानी कि जितने गुणांक तक हो पाएगा जनरल में उतने तक हो जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे उनको ओबीसी में 8,548 लोगों को ओबीसी में सीट प्रदान की जाएगी और एससी के जो लोग जो जनरल में चले जाएंगे उनके बाद जो बचे हुए लोग होंगे उनको 6,648 सीट दी जाएगी और एसटी के 635 सीट उन लोगों को दी जाएगी। ये तो पहले ही फिल हो जाएगी क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत कम है और सीटें बच जाएंगी। इसकी तो बात ही मत करिए। अब आगे चलते हैं। तो पहले पार्ट की बात होगी। आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा है। अब आप यहाँ समझिए खेल कहाँ हो रहा है। खेल समझने की बात यह है कि खेल यहाँ पे हो रहा है 37,339 की दूसरी लिस्ट है। सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए 60-65 का आदेश आ जाता है और दूसरी लिस्ट जारी की जाती है 37,339 की लिस्ट जारी की जाती है और इसमें सामान्य वर्ग के 18,669 पद होते हैं और ओबीसी के होते हैं 10,081 पद होते हैं और एससी के 7,841 पद होते हैं और एसटी के 746 पद होते हैं। तो एसटी को इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसटी पहले ही चयनित हो चुका होगा, उसको इस पदों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सामान्य की बात करते हैं। अब सामान्य की बात में जो सामान्य की सीट में जो ओवरलैपिंग होती है, जो ओबीसी और एससी और एसटी के कैंडिडेट जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट होते हैं, जो ओवरलैप होकर के सामान्य की सीट में जाते हैं, वो यहाँ किस प्रकार से जा पाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि 10,081 लोगों में से ओवरलैप कर जाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ओबीसी के जो जितने ओवरलैप करने थे 15,000 में, वो तो ओवरलैप करके उसके नीचे 8,548 लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी।
यानी कि जो हाई मेरिट के और ये 15,830 के बाद जो होंगे, उसके बाद जो हाई मेरिट वाले बचेंगे, उनसे कम मेरिट वाले बचेंगे, वो तो यहाँ नियुक्ति पा चुके होंगे अपनी कैटेगरी में, यानी कि ओबीसी की मेरिट सामान्य से काफ़ी नीचे होगी, तो वो यहाँ पर दूसरी लिस्ट जो जारी होगी यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ना ही एससी के कर पाएंगे और ना ही ओबीसी के कैंडिडेट ओवरलैप कर पाएंगे। इस प्रकार से 18,669 जो सीट होगी वो केवल सामान्य के खाते में जाएगी दूसरी लिस्ट में। इस प्रकार से सामान्य का यहाँ पे पहली लिस्ट में जो सीट मिलेगी ओवरलैपिंग के बाद वो तो मिलेगी ही मिलेगी, और दूसरी जो लिस्ट जारी होगी उसमें 18,669 सीट जो होगी वो टोटल की टोटल सामान्य के खाते में चली जाएगी। इस प्रकार से ओवरलैपिंग सिर्फ 31,661 सीटों में ही हो पाएगी, और जो दूसरी लिस्ट 37,000 की है उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से सरकार जो है ओबीसी और एससी की सीट जो ओवरलैपिंग हो रही है उसको रोकने के लिए एक नया तरीका सोचा है, और उस नए तरीके से ओबीसी एससी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर समय रहते अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो बहुत बड़ा आपका नुकसान होने वाला है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक करिए। तो मिलते हैं किसी अगली इसी प्रकार की जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।